हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ यहाँ के मरीन एनिमल्स जो है वेल शार्क, हम्बैक वेल, डुगोंग और स्विमिंग विद जे शार्क के कुछ पिक्स क्लिप्स लगाई हैं। आप देखिए, आगे आप देखिए निंगालू रीफ के बारे में। वेलकम टू माय चैनल ऑर्बिट ऑफ लर्निंग बाय स्वाति सिंह। सो आई एम हेयर विद यू विद वंस अगेन लेटेस्ट करंट अफेयर टॉपिक्स, दैट इज निंगालू रीफ। ठीक है, वाई इट इज़ इन न्यूज़ में क्यों थी ये? Recently, surveys has been found significant coral death, approximately 60 to 70% at the reef, due to climate change and rising sea temperatures. हमें रिसेंटली पता चला है कुछ सर्वे से कि अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% जो रीव्स हैं हमारे रिंगारू रीव्स, वो जो है क्लाइमेट चेंज और जो सी टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से बहुत सारे कोरल्स की डेथ हो गई है। ठीक है, अब पहले मैं आपको कुछ इसके जो कीवर्ड्स हैं जो इसमें आगे यूज़ होंगे पहले उनके बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपको निंगालू रीव्स के बारे में आगे थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ करूंगी। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कोरल्स क्या होते हैं। ठीक है, दे आर मरीन एनिमल्स दैट बिल्ड हार्ड स्केलेटन्स फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट. They live in colonies and create coral reefs. They have tiny algae, zooxanthellae, inside them that provide food and color. ये एक कोरल्स एक तरह के मरीन एनिमल्स होते हैं जिनके बाहर की आउटर जो कोटिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है। क्यों, किस वजह से? क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और वो बहुत सारे जो कोरल्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं। उनके अंदर एक टाइनी एल्गी जो है रहता है जो उनको फूड और कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फ्रिंगल कोरल रीफ. It is coral reef that grows directly along the shoreline or very close to it without a large lagoon separating it from land. फ्रिंगल कोरल रीफ जो होते हैं, जो कोरल्स होते हैं, वो जो शोरलाइन हमारी होती है उसके बहुत पास ग्रो करते हैं। ठीक है, इसलिए उनको फ्रिंगल कोरल रीफ बोलते हैं। अब हम जानते हैं लगून्स क्या होते हैं। अ शैलो काम वाटर एरिया सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय अ रीफ और सैंड बार. एक शांत पानी जो रहता है ना शोरलाइन के ही पास में, या तो वो एक रीफ से या सैंड बार जो मिट्टी के टीले आप समझ लीजिए उससे सेपरेटेड होता है, उसको हम लगून बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारी फिशेस, कोरल्स और छोटे छोटे जो मरीन एनिमल्स होते हैं उनका ये होम होता है। ठीक है, वहाँ पे वो सर्वाइव कर लेते हैं क्योंकि अंदर बहुत शैलो वो होता है, डीप वाटर्स होता है, तो ये शैलो वाटर्स में रहते हैं। जहाँ पे जिसका लगून यहाँ पे जो है, इसको एक एग्जाम्पल अगर हैं शैलो लगून्स एट निंगालू रीफ। ठीक है, हम लोग देखेंगे कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। व्हेन कोरल्स गेट स्ट्रेस्ड यूजुअली फ्रॉम हॉट वाटर and lose the tiny algae living inside them which give them food and color, the corals turns white and if stress continues corals can die. जब भी जो है कोरल्स को स्ट्रेस का मतलब जब भी जैसे क्लाइमेट चेंज होता है या सी टेम्परेचर राइज होता है तो उस वजह से जो हमारे कोरल्स के अंदर जो स्मॉल टाइनी एल्गी होता है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना परेशान हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे पोल्यूशन है तो हमें ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, वो साइड इफेक्ट, उसी तरह से क्लाइमेट चेंज होता है तो मरीन लाइफ को भी अफेक्ट पड़ता है, उसी तरह कोरल्स को भी इफेक्ट पड़ता है। तो उसके अंदर टाइनी एल्गी होता है, उसको जो है जो फूड और कलर देता है वो क्या होता है, पहले तो जब वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने की कोशिश करता है, जब नहीं हो पाता है तो पहले वो क्या होता है वाइट कलर में टर्न हो जाता है। और उसके बाद भी अगर जो जैसे क्लाइमेट चेंज, सी टेम्परेचर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है जब वो बिल्कुल एक्सेस में हो जाता है तो कोरल्स मर जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो एल्गी होता है वो बिल्कुल डेथ हो जाती है उसकी। हीट वेव्स क्या होती हैं? इट इज़ अ पीरियड व्हेन ओशियन वाटर टेम्परेचर आर मच हायर देन नॉर्मल फॉर अ स्पेसिफिक रीजन एंड लास्ट फॉर सेवरल डेज, वीक्स और मंथ, कॉजिंग स्ट्रेस टू मरीन लाइफ. ये एक पीरियड होता है। हीट वेव्स क्या है, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ सीजनल जैसे लू चलती है या वैसे जैसे स्प्रिंग्स में भी वो चलती हैं, विंड्स चलती हैं, तो कभी वो अच्छी होती हैं, जैसे लू है बहुत गर्म होती है, तो वैसे ओशन में कुछ एक पीरियड आता है जब ओशियन टेम्परेचर जो होता है, जो नॉर्मल ओशियन टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। और कुछ रीजन के लिए ही होता है, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर पूरा ओशियन में ही हो जाता है, कुछ रीजन के लिए रहता है, कुछ दिन के लिए भी ये रह सकता है, कुछ वीक्स के लिए भी और कुछ मंथ्स के लिए भी। तो ये जो राइजिंग टेम्परेचर होता है सी का या ओशन का, ये मरीन लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, क्यों होता है ये? ग्लोबल वार्मिंग, वेदर पैटर्न्स, एल नीनो या करेंट्स की वजह से ये हीट वेव्स जो है होती हैं।
देखते हैं निंगालू रीफ के बारे में कुछ चीज़ें। इसकी लोकेशन कहाँ पे है ये? नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। रीफ टाइप क्या है? फ्रिंगलिंग कोरल रीफ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो रीफ्स होती हैं ये शोरलाइन के बिल्कुल पास में होती हैं और ये लगून उसको जो है सेपरेट करते हैं, ठीक है। लेंथ कितनी? अप्रॉक्सीमेटली 260 to 300 किलोमीटर्स। यूनेस्को स्टेटस इसको मिल चुका है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का 2011 में। यहाँ के मेजर मरीन एनिमल्स कौन कौन से हैं? वाइट वेल शार्क्स, हम्बैक वेल्स, डुगोंग्स, सी टर्टल्स एंड पोटैटो कॉड। और इसका की अट्रैक्शन क्या है? स्नॉर्कलिंग एंड डाइविंग, स्विम विद वेल शार्क्स। ये इसका टूरिस्ट का बहुत अच्छा चीज़ है। यहाँ पे वेल्स के साथ आप स्विम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ द फिशिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है? इसको थ्रेट्स क्या क्या है? मरीन हीट वेव, जैसे हमने बताया। एक्सट्रीम ओशन हीट कॉजेज मास कोरल ब्लीचिंग। क्लाइमेट चेंज, उससे ओशन एसिडिफिकेशन वीकन्स कोरल्स, ठीक है। वाटर पोल्यूशन, कोस्टल डेवलपमेंट, हेवी टूरिज्म, बायोडाइवर्सिटी लॉस, दैट इज इकोसिस्टम बिकम्स अनस्टेबल, ठीक है। कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? मरीन पार्क प्रोटेक्शन, कोरल रिस्टोरेशन और सस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है। मैं इसी तरह आपके लिए बहुत सारे लेटेस्ट करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं वो लाऊंगी। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जैसे जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे या आप लोग को कैसा कंटेंट और चाहिए मुझे प्लीज़ बताइए। कैसे, अगर कोई कमी है तो वो भी बताइए ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। और आप लोग बहुत सारा अपना प्यार दीजिए इसको सब्सक्राइब करके, ताकि जो है मैं जो मेहनत कर रही हूँ उसका थोड़ा मुझे लगे कि हाँ मैं राइट वे में हूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।